अब देखिए ये जो है फर्स्ट ऐसे है और ये बोलता है बी ए स्लो वॉकर बट नेवर वॉक बैक। सबसे बड़ी जानते क्या है, सबसे पहले कोई भी ऐसे हो ना, चूँकि हमारे पास 3 घंटे का टाइम रहता है, तो जो मैंने आज किया ना कि मैं कम से कम 25 मिनट दिया था ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, 25 मिनट एक ऐसे के लिए दिया था, है ना, और फिर 25 मिनट दूसरे से के लिए। मैं केवल एक घंटे में दोनों से लिखा हूँ। मैं 25 मिनट केवल ब्रेनस्टॉर्मिंग दिया था अच्छे से, हर चीज़ को एनालिसिस कर रहा था कि कौन सा कोट यूज़ करूँ, कैसे क्या यूज़ करूँ। तो जैसे मुझे ये टॉपिक मिला, तो मैं इस टॉपिक को जो है ना पहले एक पेज में लिखा, रफ कार होता है, रफ वर्क, तो मैंने वहाँ पे जो है ना पूरा लिखा, हर डायमेंशन में उसको कवर किया। तो पहले तो मैं इसका मीनिंग समझा कि बी ए स्लो वॉकर बट नेवर वॉक बैक। आप लोग पहले मुझको इसका मीनिंग बताइए। बी ए स्लो वॉकर बट नेवर वॉक बैक मतलब छोटे छोटे स्टेप्स आगे की तरफ लो, पीछे मत जाओ, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। बोलिए। मतलब ये कि हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, वहाँ पे गिव अप नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन आगे बढ़ते रहो। हाँ, मतलब कि आप ऐसा समझ लीजिए ना कि आपका चाहे 5 अटैम्प्ट हो गया है, लेकिन आप अटैम्प्ट देते रहिए, गिव अप मत कीजिए, लगातार ट्राई मतलब करते नहीं था रहिए। उसका। मतलब यही है। नहीं, मतलब वही है, हाँ, मतलब वही है कि कुछ आप और करिए, ऐसे नहीं था आप प्लान बी ढूंढिए। आप अगर डायरेक्टली जो है ना अचीव नहीं कर पा रहे अपना एम ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको गिव अप कर दीजिए। ये कहने का मतलब ये है, लगे रहिए स्लोली। छोड़िए मत। एक परफेक्ट स्टोरी याद आती होगी आप लोगों को। मेरे को ये पढ़ के ना मुझे टॉर्टोइज और वो। एल्वा एडिशन की वो याद आ गई थी। बाकी टॉर्टोइज वाली थी, टॉर्टोइज जो और स्कूल में रैबिट पढ़ते की थे, है, हाँ, है ना, कि वो आराम तो वही करता है है और वो धीरे धीरे कि चलता रहता वो, है। हाँ, तो बेसिकली क्या है ना कि हाँ, तो अब देखिए मैंने इसमें क्या किया है, देखिए इंट्रोडक्शन में देखिए, एन ओल्ड मैन हु वाज स्ट्रिक्ट फॉलोअर ऑफ हिज प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज विथ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस अंडरस्टूड द सिचुएशन ऑफ इंडिया। बेसिकली मैंने इसमें ये बताया है ना कि एक ओल्ड मैन था, ठीक ना, वो इंडिया में आता है, इंडिया को समझता है और अपना जो उसका प्रिंसिपल है सत्याग्रह है, ट्रूथ है, उसके थ्रू जो है ना इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने का ट्राई करता है। तो बहुत बार अनसक्सेस भी हुआ, लेकिन फिर भी वो स्लोली लगा रहा और लास्ट में जो है ना वो इंडिया को यहाँ से भगाने में सक्सेसफुल रहा। तो अगर वो मतलब हाँ ब्रिटिश को भगाने में सक्सेसफुल रहा, तो अगर वो गिव अप कर देता बीच में तो पता नहीं क्या होता है रिजल्ट। तो मतलब कि मैंने यहाँ पे जो है ना लिखा कि ये स्टोरी है, फिर मैंने लिखा कि दैट ओल्ड मैन इज नन अदर देन गांधी जी। आवर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। अच्छा, ऐसा आपको लिखना है, दैट ओल्ड, मैंने वही स्टोरी लिखा है। ओल्ड मैन इसको जानते हैं कौन सा टाइप का इंट्रोडक्शन, क्या, स्टोरी टाइप। एनेक्डोट और स्टोरी में क्या डिफरेंस है कि एनेक्डोट रियल होता है और स्टोरी imaginary। फिक्टिशियस हो सकती है। तो ये आप ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए आफ्टर राइटिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ योर स्टोरी, आप जो है ना अपने स्टोरी के कैरेक्टर को आप ऐसे के मेन थीम से लिंक कीजिए नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि द एबव स्टोरी ऑफ गांधी क्लियरली प्रूविंग दैट हाउ ही स्ट्रगल्स बट नेवर वॉक बैक एंड विथ स्लोली रेस ही अचीव्ड हिज विजन। तो मैंने जो है ना जो पे गांधी मैंने लिखा ना, तो यहाँ पे जो है ना मैंने उसको क्या कर दिया, यहाँ पे टॉपिक से कनेक्ट कर। हाँ टॉपिक से कनेक्ट कर दिया है। अब जस्ट इसके बाद जो है ना हमको लिखना है कि हम ऐसे में क्या क्या करने वाले हैं, ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए मैंने क्या लिखा है कि इन दिस एसे वी विल सी मोर डायमेंशंस लाइक व्हाई ए स्लो वॉकर इज बेटर देन नेवर वॉक बैक, व्हाट इफ वन वॉक्स बैक, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। कैन ए स्लो वॉकर बी ऑलवेज प्रोडक्टिव, मैंने उसको थोड़ा सा और डीप में गया। फिर व्हाट आर द चैलेंजेस टू कीप वॉकिंग स्लोली देन नेवर वॉक बैक एंड हाउ टू एड्रेस दो चैलेंजेस, मतलब हाउ टू ओवरकम दो चैलेंजेस। तो मैंने अब क्या है कि मैं इस क्वेश्चन को उसको फ्रेम कर दिया ना, अब मैं जो है ना मेन थीम से कभी डाइवर्ट नहीं हो सकता है। तो इसे बोलते हैं कंपोनेंट्स, इसी का बोलते हैं कंपोनेंट टू राइट इन सिंगल पैराग्राफ। अब जस्ट कंपोनेंट लिखिए ना, अब हर कंपोनेंट को एक एक करके पिकअप कीजिए और उसको हर डायमेंशन में जो है ना लिखते चले जाइए, बस हो गया। यही ऐसे है, कोई डिफरेंस नहीं। देखिए लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई ए स्लो वॉकर इज बेटर देन नेवर वॉक। आपको पता है भाई कि मैं रामायण महाभारत का शौकीन हूँ, तो मैं एक एग्जाम्पल मैथोलॉजी से स्टार्ट करता हूँ, है ना। पांडवाज हु गॉट डिफीटेड वेरियस टाइम विथ कौरवाज इन कुरुक्षेत्र बट केप्ट ऑन फाइटिंग लेटर ऑन विथ ट्रूथ दे वन द महाभारत बैटल।
तो मतलब कि है ना, द्रोणाचार्य ने भीष्म पितामह ने बहुत बहुत बार डिफीट किया अर्जुन को, लेकिन अर्जुन लगा रहा और लास्ट में देख लीजिए उनकी जीत हो जाती है। तो गिव अप करना सॉल्यूशंस नहीं है। हाँ, पर जानते क्या है, इस ऐसे में मैंने एक गलती की है, मुझे अभी याद आ रहा है। कोई बता सकता है क्या मैंने गलती की है? मुझे जो है ना, इसको लिखने से पहले कुछ और करना चाहिए था। इसको लिखने से पहले क्या, फर्स्ट कंपोनेंट लिखने से पहले मुझे कुछ और लिखना चाहिए। जानते क्या था? मुझे ये लिखना चाहिए था कि हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लो वॉकर एंड नेवर वॉक बैक। तो यहाँ पे स्लो वॉकर का मतलब जानते क्या है? यहाँ पे कंसिस्टेंट एफर्ट्स, डेडिकेशन, प्रोग्रेसिव माइंडसेट, रेजिलियंस। और यहाँ पे नेवर बैक मतलब यहाँ पे कि डोंट गिव अप, है ना? हाँ, ये ऐसा टाइप का। तो थोड़ा सा मुझे एक पैराग्राफ में इसको लिख देना चाहिए था एक्चुअली। हाँ, ये मैंने बाद में सोचा एक्चुअली। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे फिजिकली था फर्स्ट कंपोनेंट ये, कि फर्स्ट क्वेश्चन राइज हुआ है। तो मैथोलॉजी मैंने एग्जांपल दे दिया। सेकंड है सिमिलरली नेपोलियन विथ हिज कंसिस्टेंट एफर्ट्स वन द एंटायर वर्ल्ड एज ही यूज्ड टू नो द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। मतलब वही, इसका मतलब वही है कि है ना, कि हम लगातार लगे रहे हैं, हार न माने। तो देखिए मुझे देखिए कोट याद था। किसका? विवेकानंद का? किसका? ये मुझे भी आता, जब मैं रीड की तो मुझे लगा किसका याद है मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे कोट याद था, इसलिए मैंने उसको लिख दिया है। हाँ, कोई नहीं, मैं आपको भेज दूंगा। मैं को भेजा भी हूँ PDF में। हाँ, तो ये जो है ना बेसिकली ये हो गया। देखिए हर एंगल में यहाँ पर क्या लिखा, माइथोलॉजी। अब यहाँ पे मैंने लिखा वर्ल्ड हिस्ट्री। नाउ आऊँगा इंडियन हिस्ट्री में। अब कमिंग टू इंडियन हिस्ट्री, अकबर हु मेड विजन टू एक्सपांड द इंडियन मुगल एम्पायर एंड स्लोली ही बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ इंडिया। देख लीजिए, जब अकबर रूल किया था ना, तो भाई उसमें उसका मुगल एम्पायर बहुत कमज़ोर था, लेकिन देख लीजिए उसने हिंदू मुस्लिम की यूनिटी से कैसे जो है पूरे एम्पायर को स्प्रेड कर दिया, और अपने टाइम का सबसे बड़ा एम्पायर कहलाता है ये अकबर। तो मतलब यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा लिखा। फिर लाइक वाइज, देखिए ये करेक्टिव वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। लाइक वाइज, सिमिलरली, इन द सेम वे, कनेक्टिंग वर्ड है लाइक वाइज। पॉलिटिकली, various scheme and policy of the government initially faced criticism, but slowly and gradually they become successful in ensuring inclusive and sustainable development. For example, मनरेगा, जब मनरेगा 2005 में आया था ना, तो चूंकि उसमें कांग्रेस लाई थी, जब बीजेपी 2014 पावर में आई ना, तो उसको हटाने का प्रयास किए, लेकिन मनरेगा इतना सक्सेसफुल रहा है कि उसको हटा नहीं पाई बीजेपी आज तक, और हटा भी नहीं सकती है। मनरेगा को हटाने का मतलब ये है कि जो है गवर्नमेंट गिर जाना, जनता को अपने अपोजिट करना। हाँ, बात सिंपल सी है। तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगर बात में दम है ना, तो आप जो आपको सक्सेस मिलेगी। तो वही बताना चाहते हैं मनरेगा। अब देखिए, जब मैं कैसे पॉलिसी को देखिए यहाँ से लिंक कर रहा हूँ, ये अच्छा तरीका है। समझा नहीं, ये पॉलिसी इससे कैसे लिंक्ड है? बी अ स्लो वॉकर बट नेवर। समझाइए इनको। अरे मतलब कि जब शुरू किया होगा तो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट इसको किया। नाउ अभी इस स्टेज में आगे कर, अगर आप इस स्कीम को बंद कर दोगे, इस प्रोग्राम को, तो इट विल फायर बैक ऑन यू। तो वहाँ पे चांस ही नहीं उसको गिव अप देने का, उसको रोकने का। कहने का मतलब ये है कि मनरेगा स्कीम अपनाया गया, लेकिन इसको शुरू में क्रिटिसिज्म हुआ। अच्छा, तो इसको अगर सरकार चाहती तो गिव अप कर देती, मतलब इसको ड्रॉप चलती रही तो आगे सक्सेसफुल रहा। भाई वन ऑफ द मोस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है ये। हाँ, तो वही तो देखिए, प्रेजेंट करना आना चाहिए, चीज़ें वही है, बस आपको डिमांड के अकॉर्डिंग जाए ना, आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए बेसिकली। दिस इज द थिंग्स। नाउ सोशली, पॉवर्टी प्री 1991 कितनी थी? 42% है, और आज कितनी है? 22% है। तो देखिए 19 पॉइंट समथिंग। हाँ, तो देखिए इससे क्या निकलता है कि हमने लगातार कंसिस्टेंट एफर्ट लगाते रहे। देख लीजिए कि आज देखिए पॉवर्टी डिक्रीज हो गई। तो मतलब वही कि गिव अप सॉल्यूशंस नहीं है, मैं यही कहना चाहता हूँ। फिर मोर ऑन टेक्निकली, इंडिया लॉन्च चंद्रयान 1 and 2। देखिए फेल हुआ कि चंद्रयान 3 में सक्सेसफुल हुआ। तो अगर गिव अप कर देता है तो क्या होता है? चंद्रयान 3 नहीं होता। हाँ, चंद्रयान 3 होता क्या? नहीं होता। मंगलयान भी ऐसे। हाँ, वो तो एक बार में हो गया था। वो तो एक बार नहीं, आपको वो देना है ना, जहाँ पे पहले फेल हुआ हो। हाँ, पहले क्रिटिसिज्म फेल हुआ हो, उसका जहाँ पे लिखना है आपको बेसिकली। हाँ, इन्वायरमेंटली, इंडिया वाज अर्लियर स्ट्रगलिंग विद एनर्जी सिक्योरिटी, बट नाउ सी इंडिया पुट इट्स एफर्ट्स एंड नाउ इंडिया बिकमिंग लीडर इन क्लाइमेट डील लाइक इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देख लीजिए, पहले इंडिया क्या है ना भाई, स्ट्रगल कर रहा था 1971 के टाइम पे। अब देख लीजिए इंडिया आज लीडर बन रहा है
तो वही है कि देखिए क्या है, लगातार एफर्ट्स अगर लगाते रहेंगे ना तो कहीं ना कहीं जो है ना उसका जो है ना रिजल्ट हमको मिलता रहेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। जो मैंने अभी तक किया ना ये मैंने स्टेटमेंट को ही वैलिडेट किया है। डोंट यू थिंक कि बहुत ज़्यादा लिख दिया है इसमें? नहीं 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 6-7 आप एग्जाम्पल दिए, नहीं, 4 नहीं, 4 देने नहीं, चाहिए तो सुनिए ना, नहीं नहीं सुनिए ना, हम्म, ये क्या ये क्वेश्चन ही पूछा है ना हम्म, कि है ना बी एस लो वाकर नेवर गिव अप, तो मतलब ये होता इसको मैं वैलिडेट कर रहा हूँ। तो ये जो है ना दूसरे ज़्यादा कंपोनेंट के example कंपेरिजन में चाहिए। थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, अच्छा। अब मैं इसको करूँगा काउंटर तो काउंटर तो में कम। कम रखूँगा, हाँ, ये भी एक तरीका है। ठीक है, ठीक अब जैसे देखो मैं इसको काउंटर करूँगा, देखिए कि नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाट इफ वंस वॉक बैक, मतलब यदि वो गिव अप करे तो क्या होगा, तो वही नेगेटिव होगा। स्टार्टिंग विथ एंशिएंट हिस्ट्री, नंदा डायनेस्टी धनानंद, ओ भाई दारू पी के आराम से ऐश कर रहा था। जब भाई वो चली गई। हाँ जब चंद्रगुप्त मौर्य अटैक किया तो भाई वो मुझे ना अच्छे से लड़ ही नहीं पाया और वो हार गया, गिव अप कर दिया, तो उसकी डायनेस्टी डिक्लाइन हो गई। ये है मैंने। फिर ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड मैंने लिखा कि यानी बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो भाई अंग्रेजों के सामने झुक गए, तो लीजिए अंग्रेज 200 साल राज कर दिए। अगर शुरू में ही अगर होते रेजिस्टेंस तो कहाँ से अंग्रेज रूल कर पाते। तो मैं बता रहा हूँ नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे कि कैसे कैसे उसका नेगेटिव हुआ है। फिर देखिए लाइक वाइज इन सोशल एस्पेक्ट देख लीजिए, डाउरी सिस्टम, सती सिस्टम क्यों सक्सेसफुल रहा, क्योंकि उसको अच्छे से लास्ट तक इम्प्लीमेंट किया गया। डाउरी सिस्टम देख लीजिए कोई लीडर आया नहीं आज तक अच्छा कि जो उसको अच्छे से जो है पूरे Implement हाँ कर कर सके। तो देख लीजिए कैसे अभी तक दहेज सिस्टम लागू है ना। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि वन फेल्स व्हेन ही ट्राइड, यस। भाई कभी ट्राई तो करो। इसमें करप्शन का भी एग्जांपल डाल सकते हैं। क्यों नहीं? हर अपोजिट पार्टी कहती है कि हम करप्शन खत्म करेंगे, हाँ। खुद आती है तो करप्शन करप्शन करने लगती है बराबर। जैसे अभी जीरो टॉलरेंस चल रहा है करप्शन के लिए बीजेपी में, स्टिल करप्शन इज देयर। देखिए दस वॉकिंग बैक विल लीड टू नेगेटिव एंड डिक्लाइन फेज ऑफ हिस्ट्री व्हिच हिस्ट्री हैज विटनेस्ड विद वेरियस फेलियर। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए कैसे क्वेश्चन उठाना पड़ता है। कम टू माइंड दैट कैन स्लोली वर्क बी ऑलवेज प्रोडक्टिव, क्या अगर हम धीरे धीरे चलेंगे तो क्या हमेशा आज के टाइम पे रेलेवेंट है वो। कुछ में है तो कुछ में दो स्लोली वर्क इज बेटर बट देयर आर सम सेक्टर एंड एरियाज वेयर इट कैन लीड टू प्रॉब्लम लाइक क्लाइमेट climate चेंज। change। अब भाई इसमें अगर हम डिले करेंगे तो भाई 2.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना। इसलिए इसको जो कहना है कि क्विक रिएक्शन चाहिए। ऐसे ही मैंने लिखा है उसका रैबिट और टोटाइज वाले का, हाँ कि भाई जाके वो स्पीड जाके सो गया बाद में, तो भाई लगातार लगे रहिए। तो कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि कुछ जहाँ पे जो है ना स्पीड की ज़रूरत है, अब कहीं की जो है ना स्पीड की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मैं चूँकि मैं किसका स्टूडेंट हूँ PSIR का, तो मैंने ला दिया सैमुअल को। इसने दिया है थ्योरी कि इन दिस वर्ल्ड वी नीड सर्वाइवल ऑफ फास्टेस्ट नॉट सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। वो टाइम चला गया, हाँ। तो देखिए इसे थोड़ा सा मेरे को जो है ना यहाँ पे एज मिलेगा। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इट ये वाला लिस्ट मस्त है भैया, ये लाइन अच्छा लगा। हाँ नाउ इट लीड्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द चैलेंजेस टू रिमेन स्लो वॉकर एंड नेवर वॉक, कि मतलब कि हम लगातार लगे रहते हैं। जैसे मान लो कि हाँ हमारा लगातार प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, फिर भी हम लगे रहे प्रीलिम्स में ही, तो क्या हम लोग को चले जाता है डिमोटिवेशन फ्रस्ट्रेशन। तो वही लिखना है अब। ये देखिए अ पर्सन कैन बी डीमोटिवेटेड फ्रस्ट्रेटेड मल्टी डिमेंशनल चैलेंजेस, फंड की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, हाँ घर से प्रेशर, प्रियर प्रेशर, ये सब आएगा। तो मैंने लिखा था थॉमस एडिसन का कि भाई वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था लेकिन लगातार लगा रहा। तो देख लीजिए सक्सेस हुआ। अशोक खेम का चाहता तो भाई गिव अप कर देता हो, बताओ मोर देन 50 ट्रांसफर, हाँ 57 टाइम्स तो ट्रांसफर सोचिए। हाँ, That he is- could ये have अभी- given up to pressure, हाँ। corruption. देख लीजिए There are पहले ways- लगातार लगा रहा। तो देखने कैसे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से आपको क्लाइमेट चेंज से हर तरीके से क्या आपको करना पड़ेगा, connect कनेक्ट करना पड़ेगा। नाउ द लिस्ट डिस्कस हाउ टू ओवरकम, क्योंकि देखिए हाँ आप चैलेंज के बाद हाँ, solution सॉल्यूशन से, तो वन शुड बी वेरी मोटिवेटेड एंड कंसिस्टेंट विथ हिज विजन एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन विथ हिज डेली रूटीन व्हिच कैन बी सीन इन पर्सनालिटी लाइक स्वामी विवेकानंद, बिकॉज ही सेड राइटली अराइज वेक अप एंड स्टॉप नॉट टिल यू डू नॉट अचीव योर गोल। लगे रहो भाई, कहते मुन्ना भाई लगे रहो, तो मतलब वही है कि जब तक अपने गोल को अचीव न कर लो। ये सब आपको याद करना पड़ेगा हाँ, एग्जाम हॉल में। नहीं, ये सब यार, और ये सब ऐसे हैं जो सब हर जगह मल्टी यूज हो सकते हाँ हैं। और क्या, यूज करने का तरीका आना चाहिए भाई। हाँ वो किसने कहा था कि
उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन कुछ करो। भी करो, आगे बढ़ो। हाँ और क्या, मार्टिन लूथर किंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नथिंग, समथिंग इज बेटर देन हाँ नथिंग। अल्टीमेटली वही है। 4-5 लाइन। हाँ नाउ व्हाट आर द कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, ऑलवेज फॉलो दिस अप्रोच गाइस, कि उसका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है। तो देखिए, लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी, वन कैन फेस चैलेंजेस एंड फेलियर बट नेवर शुड बैक, लाइक आई स्टॉपर शक्ति दुबे गॉड AIR 1 in 5th attempt 2024। सो मैंने रिसेंट एग्जाम्पल इसलिए दिया जब ना। मैं इसको पढ़ी तो मैं सोची आप ये रिसेंट एग्जांपल देखो तो आप अभी प्री के बाद लिखे हैं ये ऐसे, मैं क्या पता आप आज ही 1-2 दिन में लिख के आ रहे हैं। So problem like climate change, waiting for such consistent efforts is in right direction. Yeah. हाँ 10। अब देखिए कंक्लूजन, failure and success are part of life, but one should always be motivated and keeps going on. India with this vision can achieve 5 trillion and to 30 trillion economy by 2047 with सबका साथ सबका विकास। It is rightly said, failure is never fatal and success is not final। तो लाइफ का नाम ही जर्नी है, मैं ये कहना चाहता हूँ। सक्सेस एंड फेलियर जो है ना, ये आते रहेंगे, आप लगातार लगे रहिए। वाह भैया। तो अब देखिए क्या है ना, मैं इस कंक्लूजन को अब और बेटर कर सकता था। जानते चाहते क्या, मैं ये लिख सकता था कि वेटेड टू वॉक स्लोली इन राइट डायरेक्शन देन टू वॉक फास्ट इन रॉन्ग डायरेक्शन। अब मुझे याद आया, ये तो और अच्छा था क्या, हाँ। बेटर टू वेटेड टू वॉक स्लोली इन राइट डायरेक्शन देन वॉक फास्ट इन रॉन्ग डायरेक्शन। अब मुझे याद आया बाद में लिखने के बाद। पता है ना कि देखिए क्या है, वहाँ लिखने का अलग प्रेशर, और मैं एक कोड इसमें ऐड नहीं किया, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। हाँ ये तो बहुत rabbit बेसिक वाला था। ये मैंने लिखा है। सोचो प्रेशर में इंसान एकदम नहीं basic- आता हाँ और मैंने एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और ऐड नहीं की, जानते क्या, कि स्पीड विदाउट ब्रेक, यार स्पीड विदाउट डायरेक्शन इज डेंजरस। तो अगर जो केवल स्पीड पे फोकस करेगा लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं है तो वो भी डेंजरस है। हाँ ये आप उसमें डाल सकते हैं, फर्स्ट वाला नेगेटिव buy वाले slowly, में, हाँ buy only हाँ। slowly। तो ये जो है ना कुछ चीज़ें जो है ना, ये मुझे बाद में एक्चुअली याद आया है। तो वही देख रहे हैं ना कि मतलब जो है ना ऐसे में क्या है, इसमें कुछ नहीं बताइए, ऐसे में हर चीज़ सबको पता है, बस प्रेजेंट करना आना चाहिए।